उनके परिश्रम और मेहनत से भी उतने ही प्रभावित हुई है। इस मेहनत से जो उन्होंने दशकों का तजुर्बा बनाया है, जिससे वो डिसीजन सही ले पाते हैं, उससे भी प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा उनकी नीयत जो वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में रखते हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार इतना बड़ा है, उससे प्रभावित हुई है। क्योंकि लगभग 10 साल पहले जब मैं उनसे मिला था, तो कुछ ही चंद बात करने के बाद मैं समझ गया था कि भरेंद्र सर, सर्वज्ञ, वेस्टीज, ये एक रामलीलाई जुड़ी है। क्योंकि वेस्टीज मैनेजमेंट भी, लेडीज एंड जेंटलमैन, निरंतर मेहनत करती है, परिश्रम करती है कि आप लोगों तक, अपने लोगों तक बेस्ट काम, बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट विजन, बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे लाके दी जाए। तभी इस मेहनत की वजह से मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये मेहनत की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, ये विजन और स्ट्रैटेजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ये कंपनी की नीयत है कि 22 सालों में एक बारी भी, एक महीना भी कभी पे आउट डिले नहीं हुआ। चाहे वो उतार चढ़ाव आए और कभी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो, जो हर व्यवसाय, हर व्यापार में होना ही है। लेकिन हमारी नीयत अपने लोगों के लिए वही है जो भरेंद्र सर की अपने लोगों के लिए। लेकिन ये सब क्यों जरूरी है? क्या आपने सोचा? इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतने सालों के बाद भी हर संडे, हर सैटरडे प्लानिंग करना, लोगों के साथ बैठना, उनकी तकलीफें समझना, उनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका सिर्फ एक सरल शब्द में जवाब है, और वो है स्टेबिलिटी। क्योंकि ऊपर वाला एक बार किस्मत चमका के ले सकता है, लेकिन आपको अगर हमेशा के लिए बरकत चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी साथ। एक छोटा सा स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूंगा। दिल्ली में तो बैन है, लेकिन दुनिया में और बाकी प्रदेशों में लॉटरी चलती है। कभी किसी ने लॉटरी खेली है? यहाँ पे कोई हाथ खड़ा करके बता सकता? एक दो चंद लोग हैं। हमारे कैपिटल में, एनसीआर में तो ये बैन है लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन अगर ऊपर वाला कभी किस्मत चमका भी दे तो लोगों की लाखों करोड़ों की लॉटरी निकल जाती है। शॉकिंग स्टैटिस्टिक ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं 83% लोग जो लॉटरी जीतते हैं 2 करोड़ या ऊपर से की, वो 7 साल में वापस बैंकरप्ट हो जाते हैं। इसका मतलब एक बारी की चीज, एक बारी की किस्मत आपको कुछ देर का रंग ला के दे सकती है, लेकिन अगर आपको कुछ जनरेशनल बनाना है, अगर आपको अपनी लेगेसी बनानी है, तो उसके लिए आपको निरंतर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। उसके लिए आपको कुछ चीजों के लिए स्टेबिलिटी ढूंढनी है। यही स्टेबिलिटी हम दे पाते हैं अपने प्रोडक्ट से। उनके पीछे जो R&D की जाती है, उससे हम हमेशा नई कैटेगरीज इवॉल्व करते हुए स्टडी करते हैं, ताकि आपके पास नए से नए प्रोडक्ट्स के साथ साथ नए से नए लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस आ सके, नए ट्रेनिंग्स पे काम किया जा सके। एक और उदाहरण देना चाहूंगा, छोटी सी कहानी सुनना चाहेंगे? अगर आप ना बोलते ना तब भी मैं सुना। टाइमलेस होती हैं, तभी चलती हैं। क्या आप सब में एक बहुत मशहूर बॉक्सर होते थे, उनका नाम था माइक टाइसन। किसी ने नाम सुना? हाथ खड़ा करिए। सबने सुना। लेडीज एंड जेंटलमैन, माइक टाइसन बहुत ही दिग्गज बॉक्सर थे। अपने समय में नहीं, इतिहास में सबसे बड़े बॉक्सर्स में माने जाते हैं। 20 की उम्र में ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे।
तो शोहरत, नाम, पैसा अंधा था उनके पास। और ये उनकी शब्दों से ही उन्होंने एक बारी कहानी बताई, क्योंकि जैसे मैंने कहा उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। माइक टाइसन एक टाइम पे $400 मिलियन के मालिक थे। $400 मिलियन आज के समय में लगभग अगर मैं 90 से कन्वर्ट करूं तो 3600 करोड़ रुपए होता है। माइक टाइसन कहते हैं एक दिन वो रात को एक महफिल में थे, बहुत दिग्गज लोग वहां पर थे, और क्योंकि उनके पास ये सब कुछ नया नया था तो वो एक अपने ही हवा में थे। ये उनके खुद के शब्द हैं। वो अपनी ही हवा में थे, वो अपनी अकड़ में थे, वो लोगों से मिल रहे थे, देख के मिल रहे थे। और कहते हैं एक सज्जन मुझे पूरी रात चुपचाप बस देखते रहे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, किसी से मिलाया तो उन्होंने कहा हाँ ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहते हैं मुझे सिर्फ देखते रहे और ऑब्जर्व करते रहे सारी रात, और जब जाने लगे कोई 11:45 बजे तो उन्होंने अपना ग्लास रखा और उन्होंने कहा माइक कम हियर, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, इट्स नॉट हाउ गुड यू डू, it's how long you're doing good for.